कलिकलुष विभंजनी भ्रम भय हारिणी माँ यमुना मोक्षदायिका अंत सलिला माँ सरस्वती के तीरे संगम त्रिवेणी के तीरे जहाँ द्वादश माधव में वेणी माधव नाग वासुकी अक्षय वट प्रयाग तीर्थ अभिरक्षिका माँ ललिता और इस अवसर पर सभी तीर्थ और देव सत्ता का सूक्ष्म वास इस महनीय महापर्व के इस उन्नत काल में जब संपूर्ण दिशाओं में दिव्य स्वर गुंजरित हैं, प्रत्येक रजकणिका में जहाँ महनीयता और भगवदीय सत्ता जहाँ साकार है, ऐसे इस कुंभ के महापर्व पर कलिकलुष विभंजनी मंगल करनी मोक्षदायिका श्रीमद् भागवत के इस दिव्य साप्ताहिक अनुष्ठान में अष्टोत्तर शत इस दिव्य अनुष्ठान में हमारे बाह्य अंदर तिमिर भंजन के लिए हमारी चेतना का उन्नयन उत्कर्ष हो, हम अपने स्वरूप सत्ता निजता अपने स्वभाव अथवा अपने अस्तित्व को अनुभूत कर सकें, ये हमारा जीवन फलीभूत हो सके, सार्थक हो सके। इस निमित्त जिनके श्री चरण पधारे, जिन्होंने अपने कर कमलों से मंगल दीप दीपन कर इस कथा का शुभारंभ किया है और इस शिविर में जितनी शुभता, पवित्रता, सज्जा, शोभा, व्यवस्था, कुछ भी अहलौकिक पारलौकिक प्रवृत्तियाँ यज्ञ रूप में, यज्ञ रूप में अनेक पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ, जो कुछ भी यहाँ किंचित हैं, उन सब के प्रेरक हम सबके पथ प्रदर्शक अनेक यति योगी तपपूत सन्यासी और गिरिकंदराओं से निकल कर आए अनेक महापुरुषों के जो आदर्श हैं, ऐसे वंदनीय काशी श्री चरण इस अवसर पर स्वामीनारायण संप्रदाय के एक विलक्षण संत, जिनके नेतृत्व में देश विदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं, विशेषकर अन्न अक्षर औषधि के लिए जो प्रख्यात हैं पूरे विश्व में, जिनकी अनेक शिक्षण संस्थाएं, सेवा कार्य, साधु सेवा और जो एक यति समूह में आदर्श हैं, ऐसे वंदनीय पूज्य स्वामी
माधव प्रियदास जी महाराज कई दशकों से मां भारती की सेवा में सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता का व्रत लेकर और उनके लिए भी समर्पित होकर जो दीन, दरिद्र, उपेक्षित, अभाव ग्रसित हैं, पीड़ित, प्रताड़ित हैं अथवा जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, ऐसे उस समूह के सम्मान, स्वाभिमान, उसकी निजता, गौरव और उसकी संवेदनाओं की अभिरक्षा के लिए जो पूरे विश्व में विख्यात हैं, अनेकों देशों ने जिन्हें अनेक उपाधियां दी हैं, भारत के भी अनेक सम्मान जिन्हें प्राप्त हैं, ऐसे स्वच्छता, पवित्रता के निमित्त अपना जीवन आहूत करने वाले भारत के गौरव आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी, प्रभु प्रेमी संघ समूह के एक अत्यंत सभ्य साधक जाजड़ा परिवार, जो इस कथा के यजमान भी हैं, भारत की गौरव गाथाएं जहाँ हैं, ऐसे राजस्थान से धरती धौरारी जो पराक्रम पुरुषार्थ की धरा है, औदार्य की धरा है, शौर्य धरा, उस धरा से एक अत्यंत सभ्य साधक समूह जाजड़ा परिवार के सत्संकल्प से आहूत श्रीमद् भागवत के मंगल प्रवाह के आरंभिक काल में पूज्य यति समूह, आदरणीय मातृशक्ति बंधु भगिनियों, आप सबकी आस्था, आपके सद्गुण संस्कार और वे पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ, आपकी जिज्ञासा, सत्य पिपासा, श्रवण निष्ठा, कथा अभिरुचि, कुंभ के काल में तीर्थवास जैसी आपकी ये दिव्य भावना और आपका शुभ संकल्प जो आपको यहाँ खींच लाया है, उस सबके प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुत समाशता, जिस कुंभ के अवसर पर हम यहाँ बैठे हैं, उसके मुख में ही विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र और उसके आधार में चतुरानन का चातुर्य, सप्तमात्रिका, सकल तीर्थ, वहां एकीकृत है। हम संयोग से एक ऐसे पर्व का अंग बनकर बैठे हैं जहां परमात्मा की सत्ता सर्वत्र साकार है। जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, यति, योगी, साधक, सदगृहस्थ, सेवाव्रतियों के रूप में, कल्पवासियों के रूप में हम एक ऐसे पवित्र परिवेश में हैं, एक ऐसे तीर्थ में हैं जहाँ सभी तीर्थ अब एकीकृत हैं। चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग आदि यहाँ साकार रूप में है।
गिरकंदराओं से निकलकर आने वाले अनेकों यति, योगी, तपपूत, सन्यासी, नागा सब यहाँ हैं। ये हमारा सद्भाग्य है। और ये केवल पुण्य के कारण ही नहीं है, इसे भगवती अनुग्रह कहा जा सकता है। ये काल जिसके हम साक्षी हैं केवल पुण्य से नहीं हो सकता। ये केवल सत्कर्मों की सफलता या उसका परिणाम नहीं है, केवल पुण्य से नहीं। भगवान का विशेष अनुग्रह है, उनकी कृपा के हम पात्र हैं। इसलिए जो यहां कुछ किंचित अनुशासन, संयम हम कर पा रहे हैं। और इस कथा में भी जो अब हम बैठे हैं, ये भगवान का विशेष अनुग्रह ही है। कुछ विशेष बड़ी भूमिका न बांधते हुए, ये कहते हुए कि ये जीवन अनंतता को अर्जित करने के लिए प्राप्त हुआ है। हम अनंतता को अर्जित कर सकें, अपने स्वरूप का बोध कर सकें। यहां उस पहेली का हल हमें मिल सकता है, उस प्रश्न का भी जो बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का हल, इस प्रश्न का उत्तर, इस पहेली का हल यहां मिल सकता है, यहां समाधान प्राप्त हो सकता है। और बुद्धिमान सुजान मनुष्य वही है जो अपने चित्त का स्थायी समाधान कर ले, मन का। हम यहां अपना समाधान कर सकते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दुविधा, दैन्य, अल्पता, संशय, भ्रम, भय से मुक्त हो सकते हैं, या किंचित प्रयास कर अपनी जड़ता पर प्रहार कर मूढ़ मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन की मूढ़ता, चित्त की चांचल्यता, आलस्य, देह की जड़ता और अज्ञान से अनेक दुख जन्म लेते हैं। तो अपनी अज्ञानता पर भी हम किंचित प्रहार कर बहुत कुछ पा सकते हैं। ये संवाद की धरती है, चिरकाल से यहां संवाद होते रहे, यज्ञ होते रहे, कथा होती रही है। अनेक यज्ञ हुए, अनेक अश्वमेध यज्ञ यहां हुए। कुंभकाल में अनेक संवाद होते रहे। तो यहां एक अवसर तो हाथ लगा है कि हम महापुरुषों के सानिध्य में उनकी निकटता पाकर एक बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। हम अनंतता को, अजेयता को उपलब्ध हो सकते हैं। हम वह ऊर्जा, ओज, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सके। हम इस ढंग से अपनी बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं कि वो ठीक निर्णय कर सके।
हम ऐसी सामर्थ्य यहां से अर्जित कर सकते हैं कि हमारे मन में शुभ संकल्प पैदा हो, और वही मूल है जीवन की सिद्धि का। तन्मे मनः शुभ संकल्प मस्तु। कुछ थोड़ा सा ही प्रयास करना है, अधिक नहीं। हम मन को अनुशासित कर सकते हैं, शुभ संकल्पों से वे भावित हो सके, शुभ विचार उसमें जग सके। एक अवसर तो है कि हम अपनी वैचारिकी को पवित्र कर सकते हैं। हमारी वैचारिकी में पवित्रता, शुभता, सकारात्मकता आ सके। एक अवसर तो है कि हम अपने चिंतन को विधेयक बना सकते हैं, और एक ऐसा चरित्र भी हम यहां गढ़ सकते हैं जो बहुत उन्नत हो, एक उन्नत चरित्र। हम संत सद्गुरुओं की, महापुरुषों की सन्निधि में सत्संग लाभ लेकर अपने भीतर पारमार्थिक प्रवृत्तियों को पैदा कर सकते हैं। आचरण की पारदर्शिता हमारे पास रहे, ऐसा यहां अभ्यास किया जा सकता है। एक ऐसा चिंतन हम में जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जो हमें सहज रख सके, ऐसे यह चिंतन का अभ्यास किया जा सकता है। और ये सब श्रवण से होगा। तो धैर्य पूर्वक यहां सुनिए, सुनने का अभ्यास बनाइए। और वो पहला साधन भी है। कोई पहला साधन है तो बस सुनना ही है। भद्रम करने भी श्रुयाम देवा। भद्रता और पवित्रता के लिए, एक उस सामर्थ्य के लिए, जैसे जो हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य है, उससे आप अलग हो सके। कि ये हे है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य, अमान्य है, ये विचलित करता है। ये द्रव्य भाव, ऐसा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। तो यहां आप श्रवण करके अपनी दिव्य भावनाओं को जगा सकते हैं। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जैसी भावनाओं को यहां सिद्ध किया जा सकता है। श्रवण से आप अपनी करुणा जगा सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं, जिससे परमात्मा रीझता है, जो उसका स्वाभाविक गुण है, करुणा। वो करुणा निधान है। अपने भीतर करुणा पैदा कर सकते हैं आप। मुदिता, इन पर चर्चा करेंगे। मैत्री, उपेक्षा, यहां श्रवण करने के बाद अपनी भावनाओं को पवित्र किया जा सकता है। कैसे देखें, कैसे सुने, क्या बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, भोर कैसी हो हमारी। आंख खुली है और प्रभात है, तो प्रभात की आरंभिक क्रियाएं क्या हो, प्रभात कैसा हो। हर दिन एक नया प्रभात, एक नई भोर, एक नया दिवस हमारे हाथ लगता है। तो कुछ सुनकर एक मंगल प्रभात पैदा किया जा सकता है। जब भवन भास्कर की किरणें, उसकी अरुण किरणें, अरुण रश्मियां जब धरा को आकर वंदन करें, तब वो दिवस कैसा हो, सुनकर तैयार किया जा सकता है। यद भद्रम तन्न आसव। कुछ भद्रता, पवित्रता को संग्रहित किया जा सकता है। पूज्य महाराज श्री का आगमन सर्वथा मंगलकारी है, और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति हमारे पास है। अनेक पूज्य संतों के आपको यहाँ दर्शन होंगे। वे अपने दर्शन सानिध्य से
आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, केवल शब्दों से ही नहीं, उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके स्मरण मात्र से। इसलिए एक अवसर है सुनने का, आप सुन सकते हैं, और ये बड़ा अभ्यास है अच्छा सुनने का, हर किसी में नहीं होता। ये अभ्यास बहुत लोगों का नहीं होता, श्रवण अभ्यास। और यहां चतुरानंद ने कथा सुनी है श्री हरि से। आरंभ काल में चतुरानंद ने, जब उन्हें लगा कि ये मेरा चातुर्य विद्या, मेरी उत्पादन की क्षमता, मुझ में मेरा सृजन, मेरी रचना धर्मिता पूर्ण नहीं है, मैं जो कुछ बना रहा हूं वो अधूरा है, अपूर्ण है, वो नश्वर है, क्षण भंगुर है, मुझसे जो सृजन हो रहा है वह सृजन कोई पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा को लगा था कि मुझसे जो भी रचना हो रही है उसमें पूरापन नहीं है, अधूरापन है, वो अधूरी सी है, अपूर्ण है। उन्होंने जो सृष्टि बनाई, ये जो जीव रचना की उन्होंने, जड़ पादप वनस्पतियों की, पशु कीट मतंग मीन कुरंग भृंग विविध वनस्पतियां और अनेक परिंदे पक्षी समूह, अपनी प्राणियों की रचना देखकर उसमें फिर मनुष्य की भी रचना की, वो संतुष्ट नहीं थे। एक रस का अभाव था, उन्हें लगा कि कोई पूर्ण रचना नहीं कर पाया मैं, व्याकुलता भी थी कुछ। श्री हरि नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से उनके भीतर रस संचार किया और उन्हें सत्य का बोध कराया। आरंभिक श्रोताओं में ब्रह्मा भी एक श्रोता मिलते हैं। केवल चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक सुनकर ब्रह्मा रस संपन्न हो गए। उनके भीतर का अधूरापन, कोई उनमें जो एक अल्पता सी थी वो गई, और उन्हें याद आया कि मनुष्य एक पूर्ण कृति है और वह श्रवण कर अपने सत्य को प्राप्त हो सकता है, वह पूर्ण हो सकता है। मनुष्य को बोध हो सकता है सुनकर। श्रुति बोध गम्य है, बोध प्रदात्री है। ये सुनकर ही बोध होगा, इसलिए ब्रह्मा आनंदित हो गए। इसलिए कोई पहला साधन है, ये उपदेश बहुत पुरानी परंपरा है उपदेश की, ब्रह्मा ने सुना है। भद्रम करने भी सुनयाम देवा, वेद कहता है पहले सुनना होगा, फिर मनन है, निधिध्यासन आदि, श्रवण मंगलम। आज भोर में भी चर्चा हो रही थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हम अमृत के भाव से यहां आए हैं, अमृत के आकांक्षी हैं हम, अमृत की अभिलाषा, उसकी अभिप्सा लेकर हम कुंभ में आए हैं। वह निसंदेह जल के स्पर्श से प्राप्त होगा, पर सच मानिए वो अमृत कथा में ही है, कथा से सहज प्राप्त हो जाएगा।
अमृत केवल कुंभ में ही नहीं है, वो दृश्यामृतम, नामामृतम, रूपामृतम, वचनामृतम, कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो जो कवि कहते हैं, जो 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 जानकार हैं, वे कहते हैं जो कल्मश हैं, कषाय हैं, वो श्रवण से दूर होते हैं। एक और बड़ा सच है, पूरी धरती पर जितने प्राणी हैं उन सबको भय है, सबको असुरक्षा की भावना है, सब में अपूर्णता रहती है, अल्पता रहती है। ये अपूर्णता और अल्पता का जो दुख है अथवा जो भय है, जो बिखर जाने और टूट जाने का डर है, खो जाने का जो डर है, जिसे पतंजलि ने अभिनिवेश कहा, उस अभिनिवेश अथवा भय का भंजन केवल कथा करती है। अमृत का अर्थ है कि वह सत्ता जिसे पाकर आप अजेय अनुभव करें। और ये देह जिसे लेकर हम घूम रहे हैं, इसमें रक्त, मज्जा, मांस, मैद, रुधिर, धातु, त्वच, नख, रोम, नाड़ी, ऊतक, कोशिकाएं, पाचक रस, या इसका रंग रूप वर्ण, ये आकृति, चुबक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, नेत्र, कपोल, ये सब तो चीजें नश्वर हैं। तो कथा से वो एक अमृत, कथामृतम, जो हमारे कल्मश का और भय का भंजन करता है। मनोवैज्ञानिक भी जितने हैं, जितने भी मनोचिकित्सक हैं, जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हैं, जब वो काउंसलिंग करते हैं तो कुछ सुनाकर आपके भय को, अल्पता को, अज्ञानता को, आपकी जिद अथवा आपकी हठ धर्मिता को, अथवा आपके पूर्वाग्रहों को ही तो छीन रहे होते हैं आपसे। इसलिए ये अमृत प्रदात्री है, भवभंजिका, और यह भयनाशिनी है। अभयता, अभयम सत्व संशुद्धि। तो कोई हमसे पूछे कि कथा का फल क्या है, उसकी फलश्रुति क्या है, तो ये कथा अभयता प्रदात्री है। अभयता, अजेयता, निश्चिंतता, निर्भ्रांतता, निशंकता, कोई शंका नहीं। इसका जो फल है वो निशंकता, फिर कोई शंका नहीं रहेगी। निशंक, निर्भीक, अजेय, इसका फल है अनंतता। तो आप एक अनंत अनुभव करेंगे, अपूर्णता नहीं। और दुख केवल अल्पता में है। दुख वहां रहता है जहां अल्पता है, दुख वहां रहता है जहां अधूरापन है, अपूर्णता है। यह कथा आपके पूर्णत्व का बोध कराएगी, पूर्णत्व का, एकत्व का बोध कराती है। इस कथा की फलश्रुति विराटता की अनुभूति है, अनंतता की अनुभूति है। ये हमारी विकलता पर प्रहार करती है, हमारे पूर्वाग्रहों को धीरे से छीन लेती है। और मनुष्य के इतर भी जितने प्राणी हैं उनमें ये चार चीजें तो हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। हम आहार, निद्रा और मैथुन की बात न करके भय की बात करें तो प्रत्येक प्राणी भयभीत है। उसमें एक स्वाभाविक रहता है खो जाने का डर, मेरी चीज खो न जाए। खो जाने का डर का अर्थ है कि मेरा मान सम्मान, मेरी चर्चा, ख्याति, रूप, मादकता, मांसलता, सिद्धि, मेरी चर्चाएं, ये मेरी शीर्षस्थ शिखरस्थ अवस्था, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरे संपर्क, मेरे अपने अथवा मेरी अनुकूलताएं बिखर न जाएं। आज तो सब अनुकूल है मेरी अनुकूलताएं बिखर न जाएं, मेरी सत्ता न चली जाए, मेरी देह न चली जाए। खो जाने का डर, किन्हीं को यह डर है कि हमारा रूप न चला जाए,
तो झुर्रियों के आगमन से कितना भयभीत व्यक्ति है। तो तिलस्म को, अपने अपने आकर्षण को बचा के रखने के लिए क्या प्रपंच नहीं करता मनुष्य कि मेरा आकर्षण, मादकता, मसलता, मुग्धता, ये मेरी लावण्यता, रूप, सिद्धि, चर्चाएं बनी रहे, मेरी प्रसिद्धि, मेरा सम्मान, मेरा स्वास्थ्य, मेरी देह, मेरे परिजन पुरजन बांधव, अभिनिवेश, एक भय। ये कथा हमारे भय का भंजन करते हैं। इस कथा की फलश्रुति स्वरूप सिद्धि है, स्वभाव की ओर लेकर आने वाली ये कथा है, आप तक पहुंचाएगी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देती है। और मनुष्य का पहला प्रश्न है, उसकी पहली पहेली है, मैं कौन हूं, को हम। बहुत सी चीजों का पता है हमें, अपना पता नहीं है। हम सबसे परिचित हैं, अपने से अपरिचित हैं। हम सबको जानते हैं, खुद से अनजान है। ये कथा हमें अपने से परिचय कराती है, स्वयं से परिचय देती है। और अपना परिचय बहुत बहुत बड़ा परिचय है। कुछ लोग दूसरे परिचय से जाने जाते हैं, पद से, प्रतिष्ठा से, संग्रह से, पदार्थों की प्रचुरता से, वस्तुओं की बहुलता से, वाहन, भूमि, भवन, अट्टालिकाओं से। एक परिचय वो तो है भी, वो भी एक परिचय है, पर आपका वो मूल परिचय नहीं है। आपका वाहन, भवन, अट्टालिकाएं, संग्रह, भंडारण, संचय, ये आपका रंग, रूप, वर्ण, आकृति, चुबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, ये आपका परिचय नहीं है। ये आपके देह का होगा। लंबी कतारें वाहनों की, अनुचरियां, सेविकाएं। किसी राजा का यह परिचय हो सकता है, उसके छत्र, अतिरथी, उसके पास महारथियों का झुंड हो, उसके चतुर अमात्य हो, अथवा कोई बड़ा धनपति। एक परिचय तो है, लेकिन वो आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय आपका वर्ण रूप नहीं है, रक्त रुधिर मांस मेद नहीं है, त्वचा रोम नाड़ी नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये मैं नहीं हूं। न वित्त, न चित्त, न गति मति, गुण धर्म, प्रकृति, काय, कलेवर मैं नहीं हूं। धमनियों में बहने वाला रक्त मैं नहीं हूं। मैं कोई नाड़ी विचार नहीं हूं। और यहां तक कह गए वो कि मैं तो सांसों का सिलसिला भी नहीं हूं, जो श्वास में ले रहा हूं। कितनी नश्वरता है, आपने देखा? जो हमने चीज ली वो उसी समय वापस जा रही है, वो भी तो अपने पास नहीं रह रही है जो अभी हमने सांस ली। कथा हमारा परिचय देती है कि मैं कौन हूं। और कुछ लोग तो केवल अपने परिचय में एक रंग, रूप, वर्ण, जाति, पंथ, मत, संप्रदाय, परिवार, देश, ये आपका परिचय नहीं है। इसलिए को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ये परिचय आपको देती है कथा। और उसका परिचय गीता में भी मिलता है। भगवान परिचय देते हैं कि तू कौन है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हमारा परिचय मिलता है, उसकी झलक मिलती है। वो बताते हैं कि तू मेरा अंश है, शाश्वत अंश है, सनातन अंश है। तो जो मेरा परिचय, आपका परिचय है, वो सनातनता है, चिरंतनता है, अजेयता है, अखंडता है, अनश्वरता है। मैं जो हूं वो अविनाशी हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं चेतन हूं, मैं सहज हूं, आनंद हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। आपकी विराटता का बोध कराती है कथा कि आप विराट हैं, क्षुद्र नहीं है, बहुत तनिक से नहीं है।
केवल एक अणु नहीं है। इसे जिस दिन अपना बोध होता है उस दिन दरिद्रता का भंजन होता है, अल्पता मिटती है, अभाव खो जाते हैं और एक चिर स्थायी प्रसन्नता। ये कथा आपके आनंद को जीवित करती है और आप ढके हैं तो आपको अनावृत करती है। कथा की फलश्रुति है अनावरण, अनावृत करती है, पर्दे से बाहर लाती है। आप जान पाते हैं स्वयं को, अपने स्वरूप सत्ता, अपनी निजता को, अपने व्यक्तिकता को, अपने गौरव को। आनंदो व्या ब्रह्म, अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को, और फिर भय नहीं रहेगा। और ये जो शरीर है तो वैसे भी खो जाने वाला है हर किसी का, कोई चीज यहां टिक कर तो रहती नहीं। तो जो यहां टिक कर रहने वाला है, जो निरंतर है, चिरंतन है, उसका बोध कराने वाली ये कथा है। को हम, मैं कौन हूं, उस प्रश्न का ये उत्तर देती है। फिर मैं कौन हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और फिर देह भी मेरे साथ है तो ये किसके लिए है। चलो देह शरीर का ही परिचय लें। ये शरीर हमें मिला है तो शरीर का परिचय क्या है, ये किस लिए मिला है, ये साधन है तो किसके लिए है। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, एकमात्र ये धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये धर्म के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थ के लिए नहीं। अर्थ बीज करना है इससे, पर धर्म के लिए मिला है। इसलिए चतुर मनुष्य को चाहिए कि वो क्रमानुसार चीजें प्राप्त करे। पहले ज्ञानार्जनम, फिर अर्थार्जनम, तीसरा काम और बताया मनुष्य के लिए, और वह है पुण्यार्जनम। मनुष्य को तीन ही बताए काम, ये तीन काम करे मनुष्य होकर। पहला ज्ञानार्जनम, ज्ञानार्जन करे और उससे पता लगेगा देह तो धर्म के लिए मिली है, धर्म साधन है, ये धर्म के लिए है, ये नौका है पार जाने के लिए। फिर अर्थार्जनम, फिर कुछ साधन भी इकट्ठे किए जाएं। लेकिन तीसरा कोई काम बताया है तो वह है पुण्यार्जनम, यानी सत्कर्म बताया, शुभ कर्म बताया, परमार्थ बताया है। तो ये परिचय देती है करना क्या है, जीवन में क्या करें, कहां से आरंभ करें। कुछ लोगों को तो विचार करना नहीं आता कि भोर में कैसे विचार आए। अपने आप कोई तरंग उठती है, स्फुरना उठती है, उस दिशा में मन बहकने और बहने लगता है। एक कोई अलग प्रकार की उसमें प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं, एक अलग प्रकार के अभ्यास में वो खो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि एक अलग प्रकार का अभ्यास बन गया हमारा, एक अध्यास बन गया हमारा, हम में कोई आदत बन गई, हम में कोई एक नए दृष्टिकोण बनते जाते हैं, हम में हमारे आग्रह पकते जाते हैं, हम अपने उन आग्रहों के वशीभूत कोई चीज देखते हैं। ये कथा अवसर देगी आपको कि जो आपने दृष्टिकोण बनाया है, जो आग्रह बनाए हैं, जो मनस्थिति बनाई है, जो सोचने का ढंग बनाया है, विचार करने का ढंग, जो जीने का ढंग आपने बनाया है, जिसका आपने अभ्यास किया है, उस अभ्यास में सुधार की आवश्यकता है। ये कथा सुधरने का एक मौका देती है, और कोई अवसर हाथ नहीं लगेगा आपको कहीं से भी। केवल कथा से वो अवसर हाथ लगेंगे कि आप में कोई एक परिवर्तन आप चाहेंगे, और जिस दिन ढंग से कथा आपने सुन ली तब आप रूपांतरण चाहेंगे। रूपांतरण, कुछ अच्छा करने का मन होगा, कल से आज अच्छा करने का मन होगा। जो कल नहीं किया था उसे आज करना चाहोगे, अब भी करना चाहोगे। इसी में जय है, इसी में जीवन की धन्यता है।
इसी में जीवन का विकास है। उसे कल पर नहीं छोड़ोगे, अब करना चाहोगे, अब भी करना चाहोगे। जो आपने कल किया था उससे अधिक कहीं श्रेष्ठ, उदात्त, महनीय, उससे कहीं अधिक और अधिक कहीं सुंदर। तो जो आज और अब भी करना चाहोगे, जानते हो वो क्या होगा? उपादेयता, उत्पादकता, महनीयता, उपादेयता सिद्ध करना चाहोगे कि जो कल की उत्पादकता थी, जो कल की उपयोगिता थी, जो कल की उपादेयता थी, जो कल का सृजन था, जो कल की मेरी रचना थी, जो कुछ भी मैंने कल जिया, उससे आज कहीं श्रेष्ठ मुझे अब होना है। तो अच्छा नहीं है, उससे स्वतः दूर हो जाओगे कि भाषा, ये अध्यास अभ्यास, ये ठीक नहीं है। सच तो है कि हम अपने अभ्यास के ही परिणाम है, अपने अभ्यास का परिणाम है हम। इसलिए पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। समाधि के लिए, श्रेष्ठता के लिए, पूर्णता के लिए वैराग्य की बात कर रहे हैं, अभ्यास की बात कर रहे हैं। अभ्यास माने क्या? अरे सत्संग से ही तो पता लगेगा अभ्यास कैसा हो। एक अवसर देती है कथा, आप अच्छे अभ्यासी बने। और अभ्यासी करते उसे रोज करना है, प्रतिदिन करना है और हर पल करना है, फिर कहीं वो सिद्ध होगा। ये कथा विद्या प्रदात्री भी है, ये परमहंस संहिता है कथा, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं सुनाई गई थी। परमहंसों की गाथा है, ये परमहंस संहिता है, सामान्य संहिता नहीं है। इसलिए परमहंसों की गाथाएं इसमें। हिमाच्छादित हिमखंडों के बीच भवानी ने ऐसी उत्कट अभिलाषा व्यक्त की कि मैं जानना चाहती हूँ सत्य सत्य, जड़ चेतन, नित्य नित्य, शुचि अशुचि, आत्मानात्म। चूंकि वो विवेक से प्राप्त होता है, तो ऐसे विवेक से कैसे ईश्वर को जाना जा सकता है? इसलिए मुझे जीव जगत और जगन्नाथ की गाथा और उसके संबंधों का अनावरण कर मुझे ईश्वर का बोध कराएं भगवान। अच्छा प्रश्न। तैयारी करके जाओ साधु के पास कि कौन सा प्रश्न करना है, और पहली बार नहीं, 2-4 बार के बाद पूछो, एकदम नहीं, कुछ तैयारी के साथ। एक बड़ी तैयारी हो आपकी कि जैसे संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, तो हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए। बहुत आर्थिक, बहुत जागतिक, बहुत पदार्थगत, बहुत सांसारिक, बहुत पारिवारिक, या कुछ आत्मिक। कैसे प्रश्न का स्तर है आपका? कुछ लोगों को प्रश्न करने नहीं आते, पर पार्वती ये प्रश्न भवानी का जानकर महादेव प्रसन्न हुए और वह जीव जगत जगन्नाथ की गाथाओं को और उनके रहस्य संबंधों को उजागर करने लगे। कथा आरंभ हो गई, पर जड़ता के कारण, और ये एक बड़ी चीज है, हम देह लिए घूम रहे हैं, और इस देह की जड़ता, इसमें आलस्य, इसका प्रमाद, इसका अहंकार, इसके रखाव, इसके रक्षण पोषण के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। हम इसी के लिए समर्पित हैं, देह के लिए। इसे बड़े जड़ भी हैं हम। अब वो उपनिषद का मंत्र मुझे इस काल में याद आता है। प्रणवो धनु सरो हि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वतन्मयो भवे।
अप्रमत्तता। कथा में प्रवेश कर रहे हो आप तो पहली योग्यता अप्रमत्तता है, सावधान होकर बैठना, कहीं ऐसा न हो कथा सरक जाए। इसलिए कथा के प्रमाद के कारण ही सुख में संचार हुआ और वो उसे योग्य बना।